दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube वीडियो पर। इम्पोर्टेंट साइंस की वीडियो आपके सामने ये रही। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? तो हमारी ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो गति के साथ आगे बढ़ती है? तो वो हमारी कौन सी गतिज ऊर्जा है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv²। तो इस फार्मूले को मेरे दोस्त याद रखना, ये फार्मूले पे बेस्ट कई अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हमारी होती है दोस्तों, वो हमारी होती है स्थितिज ऊर्जा। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक, तो जो स्थितिज ऊर्जा होती है इसका फार्मूला होता है mgh। क्या होता है? mgh। इसको भी याद रखिएगा। mgh किसका फार्मूला होता है? स्थितिज ऊर्जा का। और हाफ mv² जो होता है वो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके आगे बढ़ा दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 50 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, यानी कि m हमारा कितना दिया गया है? m हमारा 50 केजी है। ठीक है दोस्तों, पहले आप सभी यूनिट को लिखें अंकित जब हल करें। 6 मीटर प्रति सेकंड। 6 मीटर प्रति सेकंड ये क्या है? वेग, यानी v कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, उसके बाद वस्तु का संवेग पूछा गया है, यानी कि p पूछा गया। p बराबर mv होता है। संवेग का फार्मूला क्या होता है? p बराबर mv। और p का वैल्यू कितना है? p का निकालना है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, m का वैल्यू 50 और गुणे 6 कितना होता है? 6 पंचे 30, ये 300 हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना यूनिट में। ठीक है, तो 300 केजी पर मीटर सेकेंड। ठीक है, इसको याद रखना, 300 केजी पर मीटर सेकेंड। इसको याद रखना, क्योंकि जो मात्रक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी में से क्वेश्चन गलत हो जाता है। मात्रक जरूर याद रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्त, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड का प्रयुक्त होने वाला कुल बल, यानी कि टोटल फोर्स क्या होगा? देखिए दोस्तों, ये हमारी कोई बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए हमारी कोई क्या है? बॉडी है। इधर से हमने एक फोर्स लगाया और इधर से भी हम एक फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, इधर से भी हम एक फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ फोर्स लगाने से क्या होगा? जो उनका टोटल फोर्स होगा, यानी कि जो उनका टोटल फोर्स होगा, यानी कुल बल होगा, वो कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है तो इसको याद रखना, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। देखिए, सूर्य जब हमारा जो सन होता है इससे 2 प्रकार की किरणें निकलती हैं दोस्तों। एक होती है अल्ट्रावायलेट, और एक होती है हमारी दोस्तों, एक हमारी जो होती है अवरक्त किरणें। ठीक, 2 प्रकार की सूर्य से निकलने वाली किरण होती है, एक अवरक्त किरण और एक होती है पराबैंगनी किरण। जो अवरक्त किरण होती है ये हमारे क्या होती है? सूर्य से हमारे तक जो किरण हमारे तक पहुंचती है सन के द्वारा, वो अवरक्त किरण होती है। और एक जो दूसरी किरण होती है जिसको हम लोग कहते हैं यूवी अल्ट्रावायलेट, यानी कि ये जो हमारी पराबैंगनी किरण है, ये क्या करती है? अगर इसको हमारी त्वचा में पड़ गया तो इससे हमारे त्वचा का कैंसर हो जाता है। इसी पराबैंगनी किरण से रोकने के लिए हमारा ओजोन परत होता है। क्या होता है? ओजोन परत होता है, याद रखना इसको, ओजोन परत। ठीक है, अब देखिए अवरक्त किरण जो है, इससे एक क्वेश्चन बनता है, जो टीवी का रिमोट होता है तो टीवी के रिमोट में जो किरणें निकलती हैं तो वो कौन सी किरण होती है? अवरक्त किरण। इसको याद रखिएगा। और सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण कौन है? आंसर हमारा बी बनेगा, पराबैंगनी विकिरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ये इको का सिस्टम है दोस्तों, ये ईचो से संबंधित है। इको से यानी कि प्रतिध्वनि से संबंधित क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर एक ध्वनि उत्सर्जक है और यहाँ ध्वनि उत्सर्जक है, जो इको सुनना है जिसमें, तो उसकी जो हमारी डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए? तो होनी चाहिए कितनी हमारी? 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 17.2 मीटर इसकी जो हमारी रेंज है होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, डैश को एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं। तो हम लोग किसको? अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? एक अभिसरण दर्पण भी कहते हैं, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है बिल्कुल क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल में कल या परसों से लाइव क्लास होगी जिसमें हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन, कितने? टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के देखने वाले रहेंगे। डेली टॉप 50 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे लाइव में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्त। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा 1 2 ओम, ये हमारा 2 ओम, ठीक है,
का एक प्रतिरोध और एक 4 ओम का प्रतिरोध, मतलब दो प्रतिरोध है। एक हमारे पास कौन सा है, 2 ओम का प्रतिरोध है और एक और 4 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, इनको सीरीज यानी कि श्रेणी में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर 2 ओम प्रतिरोध है, यहाँ पर 4 ओम प्रतिरोध है, टोटल कितना हो गया 6 ओम प्रतिरोध। ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम यानी 6 ओम। आंसर क्या है कि सी बैठेगा, 6 ओम हमारा करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, MOS का पूर्ण रूप क्या है। MOS का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर है ए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इस क्वेश्चन का सही आंसर बैठेगा। लास्ट क्वेश्चन है, टनल डायोड है एक मिनट, टनल डायोड है एक, तो टनल डायोड क्या है, एक प्रकार का ये अत्यधिक डोप किया गया पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। वीडियो इस तरह पाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें और आगे इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त।